यार मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और मैं आपको देता हूं डेली बेसिस पे टारगेट यूपी पीसीएस 2026 के लिए, साथ में आरओ के लिए और खंड शिक्षा अधिकारी की 126 वैकेंसी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको मैं इस समय जो टारगेट दे रहा हूं, देखिए याद रखिएगा, डेली बेसिस के टारगेट को डेली बेसिस पे खत्म करिए। जीवन का सफलता का ये नहीं है, देखिए सक्सेस का ये मतलब नहीं कि आपका एग्जाम निकल गया। सक्सेस का मतलब ये है कि रोज सुबह आप जो टारगेट बनाते हैं, आप अगर उसको पूरा कर पा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। आज मैंने सुबह कुछ अपने लिए टारगेट बनाया, अगर मैं उसको शाम तक पूरा कर ले रहा हूं तो मैं सक्सेसफुल हूं, अदरवाइज मैं अनसक्सेसफुल हूं। बस इतना सा सक्सेस का मतलब होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको मध्यकालीन भारत का टारगेट दे रहा हूं। तो आज आपको मध्यकालीन भारत यानी मिडिवल हिस्ट्री की इन प्लेलिस्ट मेरी उठानी है और इसको कहीं ढूंढना नहीं है, सीधे सीधे यूट्यूब पर डालिए मानस पांडे मिडिवल हिस्ट्री, सीधे प्लेलिस्ट खुल जाएगी और उस प्लेलिस्ट में आज आपको वीडियो नंबर 5 से लेकर के वीडियो नंबर 12 तक पढ़ना है। ठीक, याद रखिएगा, वीडियो नंबर 5 से वीडियो नंबर 12 तक पढ़ना है। ये टॉपिक जब आप देखेंगे ना तो छोटे छोटे 5-5 6-6 मिनट के वीडियोस हैं, लेकिन इनमें जो शॉर्टेस्ट ट्रिक है और जो कहानी के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश कर रखी है, आपको रट जाएगा पूरा मध्यकालीन भारत, कहीं भागना ही नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला काम आपको वीडियो नंबर 5 से 12 तक करना है। दूसरा नंबर, आपको उठाना है 30 सालों के प्रश्नों की पीडीएफ यानी 30 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसमें प्रश्न नंबर 50 से लेकर के प्रश्न नंबर 100 तक सिर्फ 50 प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक, सबसे पहले वीडियो नंबर 5 से 5 तक आप पढ़ चुके हैं, वीडियो नंबर 6 से 12 तक, ठीक है, वीडियो नंबर 6 से 12 तक। उसके बाद फिर 50 से प्रश्न नंबर 50 से लेकर के प्रश्न नंबर 100 तक पढ़ना है। दूसरा ये टारगेट है। तीसरा टारगेट है और सबसे जरूरी टारगेट है कि जब आप वीडियो पढ़ लें और जब आप पिछले साल के प्रश्न पढ़ लें तो यहाँ पे जाएंगे, याद रखिए कंटेंट पे जाएंगे और कंटेंट में मध्यकालीन भारत को ओपन करेंगे और मध्यकालीन भारत को ओपन करने के बाद, मिडिवल हिस्ट्री को ओपन करने के बाद, ये याद रखिएगा, ये वाला 1 2 3, ये 3 टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे। याद रखिएगा 3 टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक, आप पता नहीं आप इतना कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, मैं तो बता रहा हूं रोज कि सिंपल तौर पे आपने अगर एक टेस्ट सीरीज ले रखी है तो वो दही जमाने के लिए नहीं ले रखी है। उस टेस्ट सीरीज का यूज तब होगा, उसका फायदा आपको तब होगा जब आप डेली बेसिस पे कम से कम 2 से 3 टेस्ट दे। 20-20 प्रश्नों के, 25-25 प्रश्नों के छोटे छोटे टेस्ट हैं, लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो ये है 3 टारगेट प्रीलिम्स के लिए। ठीक, उसके बाद ये सिंपल टारगेट टॉपर्स कोड पर जब आप इतना अच्छा, आप इसके लिए एक यूपी पीसीएस का भी फुल लेंथ है और ऐसे टेस्ट सीरीज है आरओ की, तो दोनों में भी जिस जिस टेस्ट को आपको लेना हो ले सकते हैं। ये है 3 टारगेट। उसके बाद याद रखिए चौथा काम होगा मेंस का। ठीक है, आज शाम को 7 बजे मैं मेंस की एक क्लास लूंगा, आपको वो क्लास अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि अब देखिए सिविल सेवा में एथिक्स का क्या मतलब है। आपको मेन टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, अब सिर्फ 3 टॉपिक बचे हैं जीएस पेपर 4 एथिक्स में। उसके बाद मैं आपको सिर्फ केस स्टडी और उनसे रिलेटेड प्रश्नों के बारे में पढ़ाऊंगा और हाउ टू राइट द बेटर आंसर। वैसे जो मैं पढ़ाता हूं ना, वो 200 प्रश्नों के 200 वर्ड्स के हिसाब से ही पढ़ाता हूं और आपको उतना ही लिखना होता है जितना मैंने पढ़ा रखा है। तो अगर टारगेट एक्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस।